शांति। आज की तारीख है 19 जुलाई 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने हम जीन्स का उद्धार करना है। क्या करना है? उद्धार करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। आज का प्रश्न, तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उत्तर, तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया, नर्क को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए सबको सदगति देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम्हें अब अपने हम जिन्स का कल्याण करना है, सबको पतित बनने से बचाना है, वैश्याओं का भी उद्धार करना है। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी? अब चले वतन की ओर, अर्थात सुखधाम की ओर। सुखधाम की स्थापना अर्थ माताओं को ही रखा गया है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखा है। जैसे ओपनिंग की सेरेमनी व स्थापना की सेरेमनी होती है ना, की जाती है ना, तो परम पिता परमात्मा वैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं माताओं द्वारा। वैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं माताओं द्वारा। कलश माताओं पर ही रखते हैं। तो अब बच्चियों को खड़ा होना है। शक्ति दल है ना, बच्चों पर बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ऐसे नहीं कि इन गुरुओं पर बाप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि सबको सदगति दो। बच्चों पर बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ऐसे नहीं कि गुरुओं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि सबको सदगति दो। अभी तुम जान गए हो कि सदगति देना इन माताओं का काम है। माताएं सुन रही हो? आज तो बाबा सदगति देना इन माताओं का काम है। सदगति होती है ज्ञान से। ज्ञान का कलश माताओं को मिला है। पहले दिखाते हैं, कलश रखा जगत अम्बा पर। शास्त्रों में तो लक्ष्मी का नाम रख दिया है, ये फर्क पड़ गया है। कलश रखा है तो माताओं पर। कलश रखा है तो माताओं पर। काली पर कलश रखा है। काली की महिमा है ना, चित्र तो अनेक बना दिए, तो अब माताओं पर कलश रखा है क्योंकि इस समय तुम्हारी हमजिन्स माताओं की बुरी गति है। तो माताओं पे कलश रखा है क्योंकि तुम्हारी हमजिन्स माताओं की बुरी गति है। तुम शिव शक्तियां कहलाती हो। तुम हो गुप्त सेना। तुम्हारी बुद्धि में उमंग उठना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में उमंग उठना चाहिए। तुम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। वंदे मातरम भी गाया हुआ है ना, वंदे मातरम भी गाया हुआ है ना। भारत खंड का नाम ही गाया जाता है। कहते हैं भारत माता की जय, अर्थात भारत में रहने वाली माताओं की जय। भारत माता की जय। अब भारत कोई माता तो नहीं है, भारत में रहने वाली माताओं की जय। जो माताएं विश्व को स्वर्ग बनाती हैं, ऐसी माताओं की जय। सुना? सुन रहे हो? वह फिर भूलकर सिर्फ कह देते हैं भारत माता। बाबा तुम माताओं का नाम बाला करते हैं, स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी कराते हैं। तुम कहती हो शिव बाबा हम माताओं द्वारा विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। विश्व पितामह आदि को भी तुमने ज्ञानवान मारे हैं। मैंने ऐसे ज्ञान सुनाया कि उन्हें भी पता चला। वो तो अपनी प्रतिज्ञाओं पर इतना अहंकारी हो रहे थे। तो भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ज्ञानवान मारे हैं। तो बाप कहते ज्ञान बाण लगाने में डरो मत। ज्ञान बाण लगाने में डरो
मत। पढ़ना है, पढ़ाना है। तुम सेना ही निमित्त बनी हुई हो, मास्टर नॉलेजफुल हो ना, हो मास्टर नॉलेजफुल हो ना। सरस्वती को बड़ा बैंजो दिया है क्योंकि वह सबसे तीखी है, क्योंकि वह सबसे तीखी है। दुनिया तो नहीं जानती। तुम जानते हो कि अब हम सांवरे से गोरे बनते हैं। काली के पास जाएंगे, वह तो माँ माँ के इतना रोते हैं जो बात मत पूछो। होता तो कुछ भी नहीं है। कलकत्ते में काली की बहुत महिमा है। अब यह ब्रह्मा तो माँ है नहीं, इसीलिए कलश फिर माताओं को मिलता है। तुम हो माँ की सेना हम जींस, तुम हो माँ की सेना हम जींस। तुम कहते हो बाबा जैसा हूँ वैसा हूँ आपका हूँ। ये भी कहते हैं जैसे हो वैसे हो मेरे हो, परंतु श्रीमत पर चलना है। जैसे हो वैसे हो मेरे हो ये तो ठीक है, परंतु श्रीमत पर चलना है। सजनिया तो सब है, सब कहेंगी हम ईश्वर के हैं। अब तुमको समझानी भी दी जाती है, शिव बाबा की सब संतान है, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले पहले है शिव की महिमा। ऊंच से ऊंच वह है, उनको ही भगवान कहेंगे। शिव बाबा ही वर्षा देते हैं, वह निराकार सभी आत्माओं का बाप। तो अब तुम बच्चियों को अपने हम जींस का उद्धार करना है। क्या करना है? उद्धार करना है। माताओं पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वंदे मातरम बाप भी कहते हैं, शिव बालक है तो वंदे मातरम करना पड़े ना। वंदे मातरम बाप भी कहते हैं, शिव बालक है तो वंदे मातरम करना पड़े ना। ये तुमको करते हैं, तुम उनको करती हो। वंडर है ना, ये भी ड्रामा की ढूंढ है। तुम जानती हो शिव बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। घर बैठे भी मोर मुकुटधारी का साक्षात्कार होता है। तो मुकुट तो सबको होता है, ये एक ट्रेडमार्क रख दिया है। श्री कृष्ण को इतना बड़ा मुकुट दे दिया है, नहीं तो इतने बड़े मुकुट पहनते नहीं है। अभी प्रिंस इतने बड़े मुकुट पहनते नहीं है। बाप बैठ माताओं को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कराते हैं। तुम प्रिंस की माँ बनेंगी, बताओ, तुम प्रिंस की माँ बनेंगी। श्री कृष्ण की माँ तो सब नहीं बनेंगी। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत है ना। प्रिंस की माँ अर्थात महारानी महाराजा बनेंगे। तुम्हारा कितना अच्छा है में ऑब्जेक्ट है, तुम्हारी गोद में प्रिंस होगा। सोचो कितनी मना बाबा महिमा कर रहे हैं और ऊंचा उठा रहे। तुम्हारी गोद में प्रिंस होगा तो तुम बच्चियों पर बहुत जवाबदारी है। तुम्हारा बड़ा संगठन होना चाहिए, मेमोरेंडम बनाना चाहिए। हम शिव शक्ति भारत माताएं हैं। हमने भारत को कल पहले भी स्वर्ग बनाया था, श्रीमत पर। पहले भी स्वर्ग बनाया है श्रीमत पर। माताओं को बहुत होशियार होना चाहिए। कैसा? होशियार होना चाहिए। आजकल तुम्हारी हम जीन्स पर बहुत मार पड़ती है विष के लिए, तो रड़ी मारनी चाहिए। गवर्नमेंट को कहना है हम कल्प कल्प भारत को पवित्रता के बल से स्वर्ग बनाते हैं। इसमें हम कोई अभिगम डालते हैं, हम पवित्र रहना चाहते हैं। साथ में ये पुरुष भी कहेंगे बरोबर पवित्रता अच्छी है। जो आपके साथ ही है ना, ये भाई बैठे हैं, ये भी कहेंगे कि बरोबर पवित्रता अच्छी है। लोग दवाइयों आदि से बच्चा पैदा होना बंद करते हैं, परंतु इनसे तो कुछ भी नहीं होगा। बाप समझाते हैं पवित्र बनो। तो माताओं के साथ मददगार गोप भी हैं। बच्चियों को खड़ा होना चाहिए, जलवा दिखाना चाहिए। गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भगवान बाप कहते हैं पवित्र बनो। शिव बाबा के बच्चे तो सभी हैं, तो भाई भाई हो गए। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन ठहरे। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। शिव बाबा की संतान प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन विश्व की लेन देन कर ना सके। यह युक्ति कल्प पहले भी बाप ने ऐसे ही पवित्र बनाया था। हम माया रावण पर जीत पाते हैं। यह रावण ही भारत का बड़ा दुश्मन है। रावण से हारे हार है।
राम आकर इन पर जीत पहनाते हैं, परंतु अब तक कईयों का पति आदि में मोह ऐसा है जो बात मत पूछो। अब तक कईयों का पति आदि में मोह ऐसा है जो बात मत पूछो। अभी तो माताओं को कलश मिलता है, समझाना है कि हम तो स्वर्ग के द्वार खोलती है। उन्होंने कलश लक्ष्मी को दिखाया है, परंतु लक्ष्मी तो है ही पवित्र, वह ज्ञान कलश रखकर क्या करेगी? तो है ही पवित्र, वह ज्ञान कलश रखकर क्या करेगी? ज्ञान का कलश है जगदम्बा पर। अब परम पिता परमात्मा ने फरमान निकाला है कि काम महाशत्रु है, जो इन पर जीत पाए वही श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम बच्चों का आपस में बहुत लव होना चाहिए, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की जैसे सेना इकट्ठी हो। कईयों को तो पता भी नहीं है कौन कौन कहाँ है। सभी सेंटर्स के बच्चों को तो बुला भी नहीं सकते, माताओं को बंधन बहुत है, बच्चों को भी संभालना है, नहीं तो पुरुष रिपोर्ट कर देते हैं, नहीं तो पुरुष रिपोर्ट कर देते हैं। यूं तो पुरुष चले जाते हैं तो घर बार कौन संभालता है? तुमको दिखाना है, वे तो हठयोग सिखलाते हैं, हम राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए हमको सेल्वेशन मिलनी चाहिए। बाबा ने समझाया था कि तुम वैश्याओं को भी समझाओ कि ये गंदा धंधा बंद करो, तुम स्वर्ग का द्वार बनो, तुम ये काम करके दिखाओ तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो, उन्हों का भी कल्याण करना है। ये संगम युग देखो बच्चे है ही कल्याणकारी। पवित्रता पर खूब रड़ी मारनी है, इन वैश्याओं पर रहम करना है। गवर्नमेंट भी अब उन्हों को कुछ ना कुछ काम में लगाती रहती है। तुम ऐसा समझाओ जो अखबार में भी पढ़े कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो वैश्याओं को भी नॉलेज दे, इस गंदे धंधे से छुड़ाती है, क्योंकि काम महाशत्रु है। इनसे तुम पतित गंदे बनते हो। ये दुनिया ही भ्रष्टाचारी है ना। बाप आकर माताओं को उठाते हैं, गोपों का काम है मददगार बनना। सुन रहे हो? गोपों का काम है मददगार बनना। जो मेहनत करेगा वह उच्च पद पाएगा। अपने हमजींस पर रहम करना चाहिए। इनका नाम ही है वैश्यालय। बाप आकर शिवालय बनाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान की बातें। बाप इस मनुष्य तन में आकर तुमको ज्ञान सुनाते हैं। तुम जानते हो अब हम कब्रिस्तानी से परिस्तानी बन रहे हैं। यह है ज्ञान मान सरोवर। ज्ञान में गोता लगाते रहते हैं, बाकी पानी की बात नहीं है। तीर्थों पर जाते बहुत मेहनत आदि करते हैं, पैदल जाना, सामान आदि उठाना, बहुत मेहनत होती है। अब तुम समझ गए हो। बाबा मनुष्य तन में बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं, समझ गए? बाकी परियों आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी परियां आदि कोई नहीं है। तुमको ज्ञान परी बनाने वाला है बाबा। तुमको ज्ञान परी बनाने वाला है बाबा। कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की हैं। बच्चियां खड़ी हो जाएं तो बहुत काम कर सकती हैं। बाबा कहते बच्चियां खड़ी हो जाएं तो बहुत काम कर सकते हैं। बुद्धि से खड़ी हो जानी चाहिए। अलर्ट, एक्यूरेट, अटेंशन, ऐसे ऐसे शब्द हैं, अगर आ जाएं तो अपने आप बुद्धि खड़ी हो जाती है। क्यों? बुद्धि से नहीं खड़ी है। बच्चियां खड़ी हो जाएं तो बहुत काम कर सकती हैं। जाना तो तुम माताओं को है। बोलो जहां भी वेश्याएं हैं उन्हों का संगठन बनाओ, बड़ों बड़ों को समझाओ, परंतु ऐसे भी नहीं बाहर से कहते रहो हमारा तो एक, दूसरा ना कोई, और अंदर में कोई खींचता रहे। ऐसे भी नहीं। बाहर से बोलते रहो हमारा तो एक शिव बाबा, और अंदर से कोई ना कोई खींचता रहे। ऐसे भी काम ना चल सके। बाप का सच्चा बच्चा बनना है। बाप का सच्चा बच्चा बनना है। कैसा बच्चा? सच्चा बच्चा बनना है। वह चेहरा खुश मिजाजी का कहाँ? वह चेहरा खुश मिजाजी का कहाँ? अरे बेहद के बाप से मिलने जाते हैं तो दौड़ते दौड़ते आके खुशी से मिलना चाहिए ना। कहाँ है वो चेहरा खुश मिजाजी का? कहाँ है? कहाँ है वो चेहरा खुश मिजाजी का? अरे बेहद के बाप से मिलने जाते हैं तो दौड़ते दौड़ते आकर खुशी से मिलना चाहिए ना।
हम तो जाकर बाबा की गोदी का हार बने, थक नहीं जाना है। तुम्हारी याद की ही दौड़ी है, तुम्हारी याद ही दौड़ी है। वह जिस्मानी दौड़ी है, ये तुम्हारी रूहानी दौड़ी है। चेहरा खुशी में खिल जाना चाहिए। कैसा होना चाहिए? खिल जाना चाहिए। कोई का पति गुम हो जाए, माताओं से सारी बातचीत हो रही है, पूछ रहे बाबा, कोई का पति गुम हो जाए, फिर आकर मिले तो स्त्रियां गलियों में दौड़ती दौड़ती बावरी मिसल आकर मिलेंगी। फिर होश हवास सारी खो जाती है, बावरी हो जाती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि मतलब इतना उमंग आना चाहिए, आप मिलने आए हो, इतनी खुशी होनी चाहिए। यह फिर तो बेहद का पतियों का पति है। उससे डरना क्या है? जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उससे तो भाग भाग कर आए मिलना चाहिए। डरना क्या है? किससे डर रहे हो? जिसने सबकी बुद्धि बदल देनी है सिर्फ आपकी एक लगन से। अगर आपकी लगन तेज है तो फिर आपके रास्ते में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। विघ्न इसीलिए आता है कि चेक करने के लिए कि आपकी लगन कितनी है, कितनी लगन है। हताश होकर बैठ तो नहीं जाएंगे, फिर एकदम जोश आता है, फिर अचानक से बाबा उनको कुछ ऐसा दिखाए, नहीं इस पे बंधन मत डालो, उसको छोड़ो, ठीक है, तो फिर वो इतनी खुश हो जाती है। अगर कोई माता ये सोच के बैठ जाती है कि नहीं, जब तक मेरे सारे घर वाले नहीं चलते तब तक मैं तो बाबा के घर में रह, फिर तो जरूर चल रही है। उसको अपनी लगन दिखानी है, पहले अपनी लगन दिखाए कि मिला क्या है, अपना परिवर्तन दिखाए। जब उसके संस्कार स्वभाव में परिवर्तन आता है तो ही कोई उसके पीछे आता है, वरना नहीं आता है। तो बाबा के बने तो बाबा के गुण भी आने चाहिए। तो अगर बाबा के गुण आएंगे तो हर कोई आपके पीछे भी बाबा के पास चला आएगा। अगर आपका परिवर्तन और आपकी खुशी देखेंगे तो हर कोई फॉलो करने लगेगा। तो अपने हमजीन्स का उद्धार करना है कि नहीं करना है? माताएं माताओं का उद्धार करें, भाई भाइयों का उद्धार करें, ऐसे जैसे कन्याएं या कन्याओं का उद्धार करें। तो वो बताएंगे ना अपने जीवन से प्रैक्टिकली क्या पाया हमने, तो उस तरह से उद्धार होता है। तो भाग भाग कराए मिलना चाहिए ना। बाबा मिला, सब कुछ मिला, और क्या चाहिए? सिर्फ कहना नहीं, अंदर फील भी होना चाहिए। इसीलिए फिर बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी रहती है, बाकी सब चीज़ों से हट जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप का सच्चा बच्चा बनना है, अंदर एक बाहर दूसरा ना हो, याद की रूहानी दौड़ी में आगे जाना है, खुश मिजाज बनना है। दूसरा पॉइंट, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है, शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर अपनी हमजीन्स को बचाना है, पवित्र बनने और बनाने की युक्ति रचनी है। आज का वरदान, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर परमान कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आह्वान करो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वह शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर परमान कार्य करें, एक सेकंड का भी फर्क ना पड़े। आज का स्लोगन, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। ओम शांति।